तो आप यहाँ सो रहे? अरे उठो। भूल जाओ वो सब कुछ जो हुआ था और मुझे मौका दो एक नई जिंदगी शुरू करने का तुम्हारे साथ। मेरी जिंदगी तो सिर्फ तुम्हारे ही साथ है मीता। उस प्रीस्ट का यह कहना है कि ये सारी घटनाएं उस एक घटना से ताल्लुक रखती हैं जो मीता के साथ हुई थी। डॉक्टर का मारा जाना, माँ जी की लाश का हवेली के बाहर पाया जाना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये सब कुछ वही आदमी कर रहा है जो मरने के बाद भी नहीं मरा। उसका सिर्फ शरीर मरा है। आखिर वो चर्च की सलीब उन पर गिरी कैसे? दुनिया प्यार की दुनिया। नागी को पता चले बगैर उस निशान को ढूंढना होगा। दोस्तों, आज बात करते हैं साल 1991 में रिलीज हुई एक हॉरर फिल्म आखिरी चीख के बारे में। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे रेशमा रामसे और निर्देशक थे किरण रामसे। द फेमस रामसे ब्रदर्स के फिल्मों के पेटेंट कैमरामैन गंगू रामसे के बदले इस मूवी में कैमरामैन या सिनेमाटोग्राफी के जिम्मेदारी लिए थे हेमंत शर्मा और इस फिल्म के कहानी और स्क्रिप्ट लिखे थे संजीव कपूर और फिल्म में मेकअप मैन थे श्रीनिवास रॉय, जिन्होंने इससे पहले रामसे ब्रदर्स के एक और कल्ट एंड क्लासिक हॉरर फ्लिक वीराना के असिस्टेंट मेकअप मैन रह चुके थे। राहुल, इसे पुलिस के हवाले कर दो, ये खूनी है। ये तुम क्या कह रहे हो आनंद? दौलत के भूखे, मैं जानता हूँ तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है। न जाने मुझे ये क्यों गलत समझ रहा है। पत्थर अंधेरे में पनपने वाला ये कब्रिस्तान नागी का असली घर है। यहाँ के हर पत्थर पर लिखी हुई नागी की दास्तान को हम पढ़ रहे हैं। फिल्म के कहानी कुछ इस प्रकार से है। सैमुअल, जीत खुराना, राहुल कुमार और आनंद चार सबसे अच्छे दोस्त हैं जो अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए आपस में बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। खुशी तब और बढ़ जाती है जब जीत की शादी राहुल की बहन नीता से तय हो जाती है, लेकिन जब इस बात का पता चलता है कि नीता पहले से ही रोशन नाम के किसी युवा से प्यार करती है, तब राहुल ने बहन के इस प्यार को स्वीकार कर लेता है। ये लड़का कौन है, क्या करता है, ताकि मैं कल ही जाके इसके माँ बाप के साथ सब बात करूं। एक दिन राहुल, जीत और आनंद रोशन के साथ नीता के शादी तय करने के लिए अचानक रोशन की हवेली में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उन्होंने रोशन को अपने बेडरूम में एक दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट या अंतरंग होते हुए पाते हैं। जब तीनों दोस्त वापस जाकर नीता को ये खबर सुनाते हैं तो नीता उनके किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहती। इसके विपरीत जीत को नीता द्वारा बहुत बेइज्जत होना पड़ता है। राहुल को नीता के बर्ताव पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस समय जीत उसे शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद नीता बिना किसी को बताए एक दिन अचानक घर से भाग जाती है और हवेली में रोशन के पास पहुंच जाती है। हवेली में आने के बाद नीता को रोशन के असलियत के बारे में पता चलता है। नीता को सबूत मिलता है कि रोशन ना केवल एक हैवान है बल्कि हवस के पुजारी एक दरिंदा भी है, जिसके लिए महिला के शरीर या जिस्म यौन शोषण के वस्तु से ज़्यादा कुछ नहीं है। नीता किसी भी तरह से रोशन के चंगुल से भाग जाने में कामयाब होती है और हवेली के पीछे एक वीरान सा कब्रिस्तान में छिप जाती है। दूसरी ओर घर से निकलते समय नीता द्वारा लिखे हुए खत मिलते ही जीत, आनंद और राहुल तुरंत पुलिस के साथ हवेली पहुंच जाता है। वे रोशन से लड़ते हैं और नीता को बचाकर घर वापस ले आते हैं। रोशन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन काला जादू के दुनिया का निवासी रोशन हवालात से भाग जाने में कामयाब होता है और सीधा नीता के घर फिर से जाकर उस पर हमला कर देता है। इस बार भी राहुल और उसके दोस्तों ने उसे घेर कर पकड़ लेता है। रोशन को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत में उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। क्योंकि रोशन के भयानक चेहरे को देखने के वजह से नीता
उस स्थिति के ट्रॉमा या सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसलिए जीत ने एक स्पेशल परमिशन या अनुमति से नीता को रोशन की मौत अपने आंखों से देखने के इंतज़ाम करता है। फांसी से कि मैं मरूंगा नहीं, मैं वापस आऊँगा, मैं नीता को लेने ज़रूर आऊँगा। इसके तुरंत बाद उसकी मौत की सज़ा पे अमल किया जाता है। मृत्यु के समय रोशन का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है और एक भयानक और खौफनाक शैतान का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद उसे दफना दिया जाता है। फादर रॉबर्ट को एहसास होता है कि रोशन वास्तव में कोई इंसान नहीं है, वो एक दरिंदा है और वो अपनी मौत का बदला इन चारों दोस्तों से और नीता से ज़रूर लेगा। फादर रॉबर्ट ने चारों दोस्तों को आने वाले खतरे से आगाज़ कर देते हैं। रॉबर्ट उन्हें ये भी बताते हैं कि पत्थरी बाबा नाम का एक वीराचारी तांत्रिक या सिद्ध पुरुष उन्हें इस आने वाले खतरे से बचा सकता है, लेकिन चारों दोस्तों में से किसी ने उस समय फादर रॉबर्ट के बात पर यकीन या अमल नहीं करता है। रोशन की शैतानी शक्ति नीता के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके बाद एक भयानक और हैरतअंगेज घटनाएं घटने लगती है। नीता के इलाज करने वाला डॉक्टर, जीत की माँ, रोशन के दुष्कर्म का तहकीकात करने वाला वो इंस्पेक्टर, सब शैतान के प्रभाव में एक एक करके मौत के घाट उतार दिया जाता है और हर मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उनके परिवार के ही किसी परिचित सदस्य ने स्पॉट या मौका वारदात पर बुलाया था। अरे तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? कब से खड़ी हुई हूँ जीत के घर जाने के लिए, लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिलती। आंटी जी आप भी क्या मजाक कर रही है चश्मा लगाई के? थोड़ी देर पहले आप ही के साथ तो गई थी माता जी। मैं तो यहाँ आई नहीं, तो फिर माँ जी मेरे साथ कैसे गई? ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या हो गया? और वो जो गाड़ी चला रही थी? गाड़ी तो आपकी माता जी चला रही थी। माँ जी को तो गाड़ी चलाना आता ही नहीं था इंस्पेक्टर। क्या गाड़ी मिली कहाँ? पुरानी हवेली के बाहर। मैंने कहा था ना, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। यहाँ तक कि फादर रॉबर्ट का भी बड़ी बेरहमी से हत्या हो जाती है। सैमुएल और उसके पत्नी जेनिफर की मौत के बाद स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। एक बात का ख्याल रहे वकील साहब, ये राज राज ही रहना चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसका किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ना राहुल को और ना ही आनंद को। इतनी बड़ी जायदाद का सवाल है, किसी भी किस्म का रिस्क लेने से पहले हमें सोच समझ के। मैं जो कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ वकील साहब। ओके। क्या दोस्ती निभाई है तुमने? तो तुम हमारी बातें सुन रहे थे? तुम हमारा हिस्सा छीनना चाहते हो? नहीं आनंद, मैं तो सैमुअल का हिस्सा भी तुम छीनना चाहते हो? आनंद और राहुल को सीधे तौर पर जीत पर शक होता है कि जीत बिजनेस की मिल्कियत हासिल करने के लिए शायद ये काम कर रहा है। लगता है उस बाबा से मिलना ही पड़ेगा जिसका वो जिक्र किया करते थे। क्या ढूंढने आए हो राख के ढेर में? आप पत्थरी बाबा है ना? पत्थर। जब दोस्ती टूटने वाली होती है और आनंद की भी हत्या हो जाती है तो जीत आखिरकार वो तांत्रिक पत्थरी बाबा के शरण में आता है। पत्थरी बाबा ने रोशन के सभी अतीत के राज का खुलासा जीत के सामने करते हैं। जीत को पता चलता है कि रोशन वास्तव में नागी नाम का एक खौफनाक हैवान है। वो दिन के उजाले में रोशन के भेष में खूबसूरत युवा महिला के साथ अपनी वासना को पूरा करता है और अपनी शैतानी शक्ति को बढ़ाने के लिए उनका खून पी जाता है। पत्थरी बाबा जीत और सुनील को बताते हैं
कि अगर हैवान रोशन को हमेशा के लिए विनाश करना है तो सबसे पहले उसके आत्मा को नीता के शरीर से बाहर लाना पड़ेगा। जीत और सुनील ने पत्थरी बाबा के निर्देशानुसार रोशन के लाश को उसके हवेली के में नीता के शरीर से बाहर आ जाता है। ठीक उसी समय पत्थरी बाबा द्वारा दिया गया एक विशेष सिद्ध हथियार से नागी की कब्र पर रखी गई एक शैतान की मूर्ति, जिसमें नागी उर्फ रोशन की सभी काली विद्या और नापाक शक्तियां ये फिल्म 60 के दशक में मलवेशिया के एक अपराधी औरंग मियानाक के जीवन के छाया पर आधारित थी, जिसने अपने घृणित काले जादू के मदद से कई युवा लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया और उनकी हत्या कर दी। ये फिल्म 1989 की एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म शॉकर से भी खासी प्रभावित थी। फिल्म आखिरी चीख रामसे ब्रदर्स के सेकेंड यूनिट की फिल्म थी। तुलसी रामसे और श्याम रामसे के जगह इस फिल्म का निर्देशन रेशमा रामसे ने किया था और फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पर किरण रामसे का नाम दिखाया गया था। इस फिल्म में संभवतः उन सभी कलाकारों को शामिल किया गया था जिन्होंने अतीत में कभी ना कभी रामसे ब्रदर्स के बैनर तले काम किया था। आखिरी चीख को आप एक बी ग्रेड मल्टी स्टारर हॉरर फिल्म बोल ही सकते हैं, लेकिन महज 10 लाइन के एक कहानी को एक दमदार स्क्रिप्ट के सहारे 2 घंटे के फिल्म में रूप में दिखाने की क्षमता या काबिलियत बतौर लेखक और निर्देशक के रूप में रेशमा रामसे के पास शायद नहीं थी। फिल्म में कई मिसिंग लिंक्स है। भारतीय कानून क्या किसी को फांसी के अलावा बिजली का झटका देकर भी मौत की सज़ा दे सकता है, या क्या विशेष अनुमति के साथ आम जनता या कोई भी उस मौत को अपने आँख से देख सकती है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये बात भी समझ से परे है कि इतने सारे दोस्तों के बीच अकेले जीत ही क्यों बार बार नागी का राज या रोशन का राज जानने के लिए पत्थरी बाबा के पास दौड़ता था। तेज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ एक के बाद एक मर्डर देखना कभी कभी मन को भारी कर देता है और हैरान कर देता है, लेकिन फिल्म का क्लाइमैक्स सीक्वेंस अच्छा था। इसमें कई लंबे एक्शन सीन्स है और फिल्म का एकमात्र गाना दुनिया यार की दुनिया, जिसमें मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ दी और बप्पी लाहिरी ने संगीतबद्ध किया, वो होम थिएटर में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दुनिया प्यार की दुनिया। रैमसे मूवीज़ ने वरिष्ठ अभिनेता सुजीत कुमार और दीपक पराशर को फिल्म आखिरी चीख में एक साथ अभिनय करवाकर एक असंभव सा काम करके दिखाया था। अतीत में एक फिल्मी पार्टी में कुछ मुद्दे को लेकर एक विवाद के दौरान दीपक पराशर और सुजीत कुमार के बीच तीखी झड़प, यहाँ तक कि हाथापाई भी हो गई थी। आखिरी चीख शायद एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दीपक पराशर और सुजीत कुमार ने साथ काम किए। हालांकि इस फिल्म में दोनों का एक साथ कोई भी सीन या सीक्वेंस नहीं है। फिल्म आखिरी चीख 1991 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म की रिलीज़ के समय दूरदर्शन पर महाभारत मेगा सीरियल की लोकप्रियता चरम पर थी। महाभारत में काम करने वाले सभी छोटे बड़े कलाकारों को, जैसे मुकेश खन्ना, प्रवीण कुमार, रूपा गंगुली, पुनीत ईश्वर को उस समय बड़े पर्दे पर काम मिल रहे थे। महाभारत में द्रोणाचार्य की किरदार अदा करने वाले लंबे कद के सुरेंद्र पॉल फिल्म आखिरी चीख में शैतान रोशन की भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म के अलावा सुरेंद्र पॉल ने रामसे ब्रदर्स के एक और हॉरर फिल्म शैतानी इलाके में भी काम किए थे। अगर आप हॉरर फिल्म के शौकीन हैं तो आखिरी चीख एक बार देखने लायक फिल्म है, आप इसे ज़रूर देख सकते हैं।